सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गोरौल में वैशाली जिले में पदस्थापित हूँ। आज क्या नतीजा आया है, क्या आपको मिली है उपलब्धि? जैसा कि हर एस्पिरेंट का सपना होता है, 69 बीपीएससी में मेरी रैंक 1 आई है और मुझे बिहार पुलिस सर्विसेज मिला है, जो मतलब एक तरह से ड्रीम कम ट्रू है। और पीडीएफ में नाम आना ही बहुत बड़ी बात होती है, लोगों का सपना होता है और एक तरीके से ये जो है बिल्कुल एक सपने जैसा है। मैंने ये तो मुझे पता था, मुझे ये विश्वास था कि मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा रैंक 1 आएगा। आप तो पहले से ही पीसीएस रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने दोबारा दिया? क्या मतलब वजह क्या रही? फिर मैं इसके 2 रीजंस थे। एक तो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के रूप में जो मेरा रेंज था वो थोड़ा सा लिमिटेड था, जो मैं सिर्फ जो मेरा कल्याण का कार्य था वो SC/ST वर्गों तक ही सीमित था। और एज ए DSP मैं सर्व कर पाऊंगा पूरे समाज को, और जो एक गैप बन गया है पुलिस और समाज के बीच उसको जो है थोड़ा सा भरने की कोशिश करूंगा। जो मेरा थोड़ा सा योगदान होगा वो जरूर करूंगा। इसके अलावा जो कि लेवल 7 से लेवल 9 में जाने का सपना सबका होता है, तो एक पर्सनल जो है जो एस्पायरेंस वो भी था। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से हैं आप और पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है? मैं जो है एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरा घर जो है सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव में है और मेरे पिताजी जो है उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उन्होंने एक तरह से एक पीढ़ी चेंज करने वाला आते हैं, उन्होंने एक तरह से वैसा काम किया, हम लोगों को काफ़ी स्टेबिलिटी दी। उन्होंने एक टीचर के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे काफ़ी एस्टेब्लिश टीचर बने और गांव में ही मतलब एक आसपास के जितने बच्चे हैं लगभग उनको उन्हीं ने पढ़ाया है। परिवार में आपके अलावा भाई बहन? इसके अलावा मेरी माँ जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है और मेरी जो बहन है वो बीपीएससी शिक्षिका है 1 to 5 में और TRE 1 में वो क्वालिफाई की थी। इसके अलावा जो मेरा भाई है वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। कितने भाई बहन हैं आप कितने नंबर पे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे अलावा जो है बीच में बहन है और इसके अलावा जो है एक और भाई। मतलब अभी तक का संघर्ष, इस जगह तक टॉप लेवल तक पहुंचने का जो आपका संघर्ष रहा है, किस तरीके का रहा? कुछ परेशानी, कुछ ऐसा कुछ रहा अनुभव हो तो बताइए। ऐसा हर किसी के लाइफ में बिना संघर्ष के कोई सफलता नहीं होती। हर किसी की लाइफ के पीछे एक स्टोरी होती है। तो जैसे जब मैं 10th क्लास में ही था उसी टाइम जैसे कुछ रिश्तेदार होते हैं तो उन्होंने कहा ये लड़का नहीं पढ़ने वाला है। ऐसा क्यों? नहीं पता, उनकी मेंटालिटी ऐसी थी, जबकि ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में कमजोर था, बट उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि ये जो है आगे नहीं जा पाएगा। इसके बाद मतलब बार बार जैसे मैंने जॉब छोड़ दी इंजीनियरिंग के बाद, प्लेसमेंट के बाद और सिविल सर्विसेज की तरफ गया तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि अब जो है एक जॉब थी वो भी खत्म हो गई, तो इतना रिस्क फैक्टर नहीं उठाना चाहिए। तो इसके चलते मेरे माँ बाप को बहुत सारा सुनना भी पड़ा, खासकर रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कि क्या कर रहा है आपका बेटा इतने साल से। लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरे पे विश्वास रखा। मेरे भाई बहन ने भी वो भी बोलते थे कि भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो मतलब उन लोगों ने हमेशा एक विश्वास रखा, तो ये विश्वास जो है ना मेरे मतलब बहुत काम आया। इसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का भी बहुत रोल रहा लाइफ में। उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी। जैसे एक फ्रेंड मेरा जो रूममेट था, उनके वो पिछले 2 बीपीएससी में वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दिया और आज वो भी 20 रैंक लेके आए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम दोनों रूममेट जो है एक साथ ही एक ही पीडीएफ लिस्ट में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्टीमेटली लास्टली मतलब इस सफलता के बाद आप बाकी जो बीपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं, जो स्टूडेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? बीपीएससी की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं हमेशा कहना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले जो है अगर आपके राह में जो संघर्ष है तो ज़रूर आप जो है अच्छे पाथ पे हैं और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखिए। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, वो आपको हमेशा काम आएगा। जो है आप कोशिश कीजिए कि जो हमारी चीज़ है, जो जिसमें हम अच्छे हैं। जैसे मेरे बारे में कहा गया कि आप इंजीनियरिंग के बाद इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं लिए, हिंदी मीडियम में तो कभी आप जो है टॉप नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी आज शायद गलत साबित हो गई है। हिंदी मीडियम से? हाँ,
कि मैंने हिंदी मीडियम से तैयारी करी और हिंदी मीडियम का शायद पिछले 10 साल से मैंने बीपीएससी में टॉपर नहीं देखा है। तो मेरे अंदर ये था, मैं हमेशा एक जो है अपने दोस्त को भी कहता था कि देखना हम दोनों ही बदलेंगे कभी ना कभी हिंदी मीडियम का जो इतिहास। आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ है सर? मेरी पढ़ाई लिखाई जो है, स्टार्टिंग पढ़ाई लिखाई जो है गांव में ही हुई है। इसके बाद जो है मैंने 11th-12th सीतामढ़ी से किया है और मैं इसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए एनआईटी उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड में मैंने अपने मतलब 4 ईयर की इंजीनियरिंग करी है। इसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी दिल्ली में रह के की है, यद्यपि मैंने वैसे कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया है।